दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में लाख दौलत और शोहरत क्यों न कमा ले, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो ये सभी चीजें दांव पर लग जाती है। जी हाँ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों ही उसके अपने होते हैं, जिनसे दूर होने का डर उसे हमेशा लगा रहता है। और जब कभी कोई अपना हमसे दूर होता है तो हमारा कलेजा निकल आता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर हमारे प्यारे पेट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि असली प्यार क्या होता है, जहां आप इंसान और पेट्स की एक ऐसी बॉन्डिंग देखेंगे जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखी हो। और इसे लास्ट तक इसलिए जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाली वीडियो आपको वाकई रुला देगी। सेरेनो सेज गुड बाय। दोस्तों, हमारी सबसे पहली वीडियो वाकई बहुत इमोशनल है क्योंकि सेरेनो नाम का एक घोड़ा और उसका ऑनर वैगनर डे लेमा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन अफसोस, वैगनर डे लेमा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मिलकर एक फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया जहां पर हर कोई आ गया था। लेकिन तभी वैगनर डे लेमा के भाई को कुछ अधूरा सा लगा और फिर जाकर वो वैगनर डे लेमा के सबसे अच्छे दोस्त सेरेनो को लेकर आए। पहले तो इस घोड़े ने यह सब देखा कि उसका दोस्त यानी उसका ऑनर कहाँ है, लेकिन जब घोड़े ने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया तो उसे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा महसूस होते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर जब वैगनर डे लेमा की बॉडी कार में रखी गई तो वो घोड़ा वहीं खड़ा रहा। इसे देखकर ऐसा साफ लग रहा था कि वो अपने दोस्त की मौत का शोक मना रहा है। यहाँ तक कि उस घोड़े ने अपनी बॉडी से अपना सर भी लड़ाया, जो ये साफ जाहिर करता है कि उसके अंतिम वक्त में उसका साथ दे रहा था। डॉग सेज हिज फाइनल गुड बाय। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब हम किसी को बहुत चाहते हैं और उससे अंतिम बार बाय भी नहीं बोल पाते। लेकिन यहाँ एक बॉक्सर डॉग को अपने दोस्त को बाय बोलने का पूरा मौका मिला। जी हाँ, असल में हुआ ये कि रायन जॉनसन, जो कि एक डॉग ऑनर है, उन्हें अचानक से एक दिन सर में दर्द होता है, जिसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो ये पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और फिर उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे में रायन को अंतिम विदाई देने उसका बॉक्सर डॉग ना आता तो ऐसा कैसे हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में डॉग्स को अलाउड न होने के बावजूद भी रायन ने पेरेंट्स से अपने पेट डॉग को उसकी बॉडी के पास ले जाने के लिए इजाजत मांगी, क्योंकि रायन जिसके साथ अपना हर एक मोमेंट शेयर करता था, वो उसे अगर अंतिम बार नहीं बाय बोलता तो उसकी आत्मा को शांति न मिलती। और इन सभी चीजों के बाद जब वो डॉग अपने सबसे प्यारे दोस्त से मिलने गया तो वो उसे उतने बुरे हाल में देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और बिना कुछ बोले बार बार उसकी पूरी बॉडी को सूंघने लगा। दोस्तों, ये डॉग रायन को उठाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अफसोस अब रायन कभी उठ नहीं सकते थे। बुश एंड सुले। दोस्तों, अब हमारी ये वीडियो आपको काफी चौंका देगी क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान की वीडियो नहीं है, बल्कि अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के फ्यूनरल की वीडियो है। असल में जब जॉर्ज बुश मरे तो कई सारे नामी गिरामी चेहरे आए, लेकिन उस पूरे समारोह में कोई एक ऐसा भी था जिसके आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज बुश का पेट डॉग सुले था, जो एक येलो लेब्रा डॉग था। वो पूरे फ्यूनरल में जॉर्ज बुश की लाश के आसपास ही घूम रहा था और ऐसा करने के बाद पूरे फ्यूनरल का ध्यान अपनी ओर खींच चुका था। दोस्तों, हम आपको बता दें, सुली वही डॉग है जिसने जॉर्ज बुश के अंतिम दिनों में उनका खूब साथ दिया। वो सिर्फ इनके साथ खेलता ही नहीं था बल्कि इनके कई सारे कामों को भी करता था, यहाँ तक कि ये जॉर्ज बुश के लिए दरवाजा तक खोलता था। और ऐसे में वो जॉर्ज बुश का प्यारा साथी बन गया। पर अपने साथी को खोने का दुख इस डॉग की आंखों में साफ दिख रहा है। हॉके। दोस्तों, ये बात तो पक्की है, जब दोस्ती सच्ची होती है तो वो कभी नहीं टूटती, फिर चाहे इंसान की मौत ही क्यों ना आ जाए। और इस चीज का जीता जागता नमूना हमारी ये वीडियो है, जहां पर जॉन नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब ये चीज उसके डॉग हॉके को पता चलती है तो वो तुरंत अपने दोस्त की लाश के पास पहुंच जाता है और तब तक वहां बैठा रहता है जब तक उसकी लाश उठाई नहीं जाती। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी जगह से हर कोई उठ जाता है और अपने अपने कामों में लग जाता है। लेकिन जॉन के फ्यूनरल की भी तैयारी होनी थी, लेकिन इस डॉग को तो सिर्फ अपने दोस्त की पड़ी थी, इसलिए वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है। हम और आप इसकी वीडियो जरूर देख रहे हैं, लेकिन शायद कभी इसका ये दर्द नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वैसे तो डॉग्स हर किसी से प्यार करते हैं,
लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार अपने मालिक यानी कि उस इंसान से करते हैं जो उनके साथ वक्त बिताता था। हॉर्स विजिट्स डाइंग वेटरन। दोस्तों ये चीज तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि हर मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाती है, और यहाँ जो शख्स अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करके गया है वो वाकई बहुत ही प्यारा है, क्योंकि उसने कुछ भी बड़ा नहीं मांगा, ना ही कुछ अतरंगी सा खाने के लिए डिमांड किया। असल में दोस्तों जिस शख्स की मृत्यु हुई है वो एक हॉर्स ट्रेनर था। हालांकि उसने बहुत साल पहले हॉर्स ट्रेनिंग छोड़ दी थी, लेकिन उसके 2 ऐसे हॉर्स थे जो शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर थे और इसीलिए उन्हें कोई और ट्रेन नहीं कर पा रहा था, जिस कारण इस व्यक्ति ने उन्हें ट्रेन करने की सोची। इनके घोड़ों का नाम रिंगो और शुगर था। अपने मरते दम तक इन्होंने यही कामना की कि इनके दोनों घोड़े इनसे मिलने आए, और जब ये मर गए तो हॉस्पिटल में घोड़ों को आने की इजाजत ना होते हुए भी सारा अरेंजमेंट किया गया और हॉस्पिटल के गार्डन में इनकी मुलाकात कराई गई। दोस्तों यहाँ मौजूद लोगों का ये भी कहना था कि जब ये दोनों घोड़े अपने ऑनर के पास आए तो उन्होंने मरने के बाद भी एक बार आंख खोली थी, और इन दोनों को देखकर वो वापस मृत्यु के द्वार पर चले गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इन तीनों का प्यार देखकर उसमें हमें सच्चाई जरूर लग रही है। क्यों दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। डॉग्स रन्स अवे। दोस्तों जानवर अपने आसपास की चीजें समझ तो जाते हैं लेकिन उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह वो अपने प्यार करने वालों को हमेशा खुश रखें। लेकिन कभी कभी जब उनसे उनके प्यार करने वाले ही छिन जाते हैं तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। अब जैसे कि आप इस डॉग को देख लो, इसने अपने मालिक की शव यात्रा में सबसे आगे चलकर अपने मालिक को अंतिम विदाई दी और उस जगह तक गया जहां पर उसके मालिक को दफनाया गया था। हालांकि इसके मालिक के बेटे ने यह सोच लिया था कि वो अब इसे अपने पास रखेगा, लेकिन ये डॉग हर रोज उठकर कहीं चला जाता था। हालांकि थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाता था, लेकिन अली जो कि इस डॉग के मालिक का बेटा था वो इस दुविधा में आता है कि आखिर डॉग रोज जाता कहाँ है, जिस वजह से अली एक दिन उसका पीछा करता है। और फिर जो अली ने देखा उसे देखकर अली पूरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि जहां अली के फादर को दफनाया गया था ये डॉग वहीं जाता था और रोज कुछ समय उनके पास बिताता था। दोस्तों वाकई इस तरह की बॉन्डिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। ए ग्रेविंग पैरेट। दोस्तों पैरेट यानी तोते बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं और वो हर समय घर में चहल पहल मचाए रखते हैं, और तो और वो अपने ऑनर से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों अगर आप में से किसी के पास पैरेट है तो आप ये बातें जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पैरेट चुलबुले होने के साथ साथ समझदार भी होते हैं। अब जैसे कि आप अफ्रीका में रहने वाले इस तोते पर नजर डाल लीजिए, जो ऐसे तो बहुत ज्यादा बोलता था, लेकिन जब से उसके ऑनर की तबीयत खराब हुई तब से वो जब जब अपने ऑनर के पास जाता तो वो कुछ भी नहीं बोलता और बिल्कुल शांति से उसके पास इधर उधर घूमता रहता। दोस्तों यहाँ तक कि वैज्ञानिक तक बताते हैं कि तोते बहुत समझदार होते हैं, और शायद इसीलिए जब इसके ऑनर की डेथ हुई तो ये तोता बिना कुछ बोले शांति से उनकी बॉडी के आजू बाजू चक्कर लगा रहा था, वो भी बिना एक शब्द बोले। तो दोस्तों इस तोते को देखकर आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि जानवर कोई भी हो, लेकिन अपनों को खोने का दुख सभी को होता है। द मैरीन वेटन डॉग्स। अब तक आप लोगों ने देखा कि अपने ऑनर की डेथ के बाद उनके पालतू जानवर किस तरह दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन अब आप ये देखिए अपने पालतू जानवर की मौत पर एक व्यक्ति किस तरह एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे हमें अपने पालतू जीवों को अलविदा कहना चाहिए, जैसे जेफ ने किया। दोस्तों हम आपको बता दें जेफ यूएस के डिफेंस सिस्टम में काम करने वाले एक आर्मी पर्सन है और उनकी डॉग सना भी उनके साथ इनकी इन्वेस्टिगेशन कराती है। जेफ और सना की दोस्ती बहुत अच्छी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ये पता चला कि सना को कैंसर है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हालांकि ऐसे में कोई नॉर्मल इंसान होता है तो अपनी पेट डॉग के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा वक्त बिताता, लेकिन जेफ ने तो वो तो किया ही और उसके साथ सना की हर उस अचीवमेंट के लिए उसका फेयरवेल रखा, जिसकी वजह से उसने यूएस की गवर्नमेंट की हेल्प भी की, जहां उसे एक असली सोल्जर की तरह फेयरवेल दिया गया। उसे जीप में बैठाकर पूरा शहर घुमाया गया और फिर एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई जहां पर कई सारे सोल्जर्स आए हुए थे। दोस्तों वाकई सना बहुत लकी था कि अपने मरने से पहले उसने बेहतरीन जिंदगी जी थी, जहां उसे एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिला था जिसने उसके आखिरी वक्त तक उसका साथ दिया। A dog's last breath।
दोस्तों अब अंत में अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद रोना आ जाए तो हमसे मत करिएगा, तो हमसे मत कहना कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये वीडियो वाकई इमोशनल करने वाली है, जहां पर हम ये साफ देख सकते हैं कि जब कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है तो कितना दर्द होता है, फिर चाहे वो अपना इंसान हो या फिर जानवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस महिला ने सेट किया है, जहां अपने डॉग की तबीयत खराब होने पर भी उसे हॉस्पिटल लेकर आई। हॉस्पिटल में थोड़ी देर इलाज चलने के बाद इस महिला का डॉग मर गया, और ये खबर सुनते ही इस महिला का क्या हाल हो रहा था ये आप अपनी आंखों से खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कुछ लोग इन सब चीजों को बहुत मजाक में लेते हैं, क्योंकि शायद उनके दिल में दूसरे लोगों की भावना की कद्र नहीं है, लेकिन हम इस महिला की भावना की पूरी कद्र करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब कोई अपना हमसे छूट जाता है तो इसी तरह का दर्द होता है। बाकी अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।